ऑलराइट, क्वेश्चन हम कर रहे हैं मोशन की फोर्स एंड लॉज के न्यूमेरिकल्स। हमने बोला सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म, हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बस ये डिफाइन ऐसे नहीं करते। डिफाइन कैसे करते हैं? rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force applied in the direction of the motion. ठीक है। Secondly, ये second law of motion था, इसके न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे। और इसके बाद हमारा है third law। Third law of motion का कोई मैथमेटिकल फॉर्म मिला? नहीं मिला? ठीक है। तो third law of motion क्या कहता था, याद है? Every action has an equal and opposite reaction. तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय ऑन ए ड्यू टू बी इज नेगेटिव एंड इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए। यानी कि जितना फोर्स मैं लगाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स वो भी लगाएगी, और ये फोर्स बिल्कुल उल्टा होगा और नेगेटिव होगा। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा वो उल्टा इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो नेगेटिव होगा और इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये मैथमेटिकल फॉर्म दिया, एफ ए बी is equal to minus है बी ए। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है m1u1 plus m2u2 gives m1u1 plus m2u2 gives m1v1 plus m2 ये क्या कहते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? कोलाइड। तो एक m1 से और दूसरा m2 से। ठीक है, दोनों का मास है, एक का m1 है एक का m2 है, दोनों कोलाइड करते हैं। एक इनिशियल वेलोसिटी u1 से आ रहा है, दूसरा u2 से आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तो इन दोनों का मोमेंटम जो इनिशियल था, इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल होगा। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम u से निकलती है, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम v से निकलती है। इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी से फाइनल मोमेंटम। तो m1u1 is equal to plus m2u2 gives m1v1 plus m2v2। कौन-कौन एब्सेंट था लास्ट क्लास में? तनिष्ठा और अच्छा, तीन बच्चे बस। बाकी सबको याद है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? गन वाला, रिकॉइल का एग्जांपल और दो तीन चीजें थी हमारी। हाँ बोलो। जो आपने वो कार, जब एक कार का मास है वो ऊपर होता है, मास जो होता है ज्यादा होता है तो वो एक की तरफ पुल कर देती है। तो वैसे ही 5 का एक दूसरी चीज को पुल कर दी है, तो सर हम उसका आगे तो फैक्टरी कर देंगे। उनका मास ना, उनका टोटल फोर्स को, टोटल फोर्स एक कार को 10,000 है, हाँ, और मेरे स्टार्ट का अलग है उस काम में, तो हम तो फैक्टरी कर देंगे। m1 कॉमन आ जाएगा, मास एक्सीलरेशन इक्वल कितनी है? इक्वल एक्सीलरेशन को फाइनल निकाल रहे हैं, वो पहले निकालनी पड़ेगी। तो ये 5 मिलाते हो सकते हैं ज्यादा स्पीड पे ले जा रहे हो, तो हाँ, तो स्पीड एक्सीलरेशन कितना है उस पे डिपेंड करता है। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब एक्सीलरेशन सेम होगा और मास सेम होगा तो ऐड, हाँ, अच्छा लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, मैं लिखवा रहा हूँ। तो चलो पहले देखते हैं। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of 50 gram is fired. उनका टेस्ट है, मुझे बात नहीं करनी है।
अभी करके देखिए ना 5/10 into 4 बट 0.5 plus 0.5 तो उसके और 2 बार और ऐड मेरे करेंगे आफ्टर कब चालू होगा आफ्टर कब चालू होगा हमारे साथ इतना बता दिए इतना बता पूरा नहीं हुआ हाँ पता क्या आंसर आया? मास ऑफ 4 kg अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम। कैसे आया बताएं? मास ऑफ 4 kg m1 and mass of bullet is 50 ग्राम। दोनों को kg में करते हैं, ठीक है? 50 डिवाइड बाय 1000 कितना आया? 0.05 kg, ठीक है? अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u1 तो हम कह रहे हैं इस फायर में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो कह रहे हैं कैलकुलेट इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइट। तो हमें बोल रहा है कि वो ये किसकी स्पीड होगी? बुलेट की, हाँ या ना? तो ये होगी स्पीड जिससे बुलेट को फायर किया, तो ये उसका क्या होगा? v2 कितना हुआ? 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है? अच्छा, और वो कह रहे हैं मुझे बताओ कि कितना फाइनल वेलोसिटी होगा? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब जब जो उनको फायर किया गया उसके बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये पूछा है। तो ये आफ्टर शूटिंग है या बिफोर शूटिंग? आफ्टर। तो इज इट इनिशियल और फाइनल? मतलब क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर रहा है। वो कह रहे हैं इनिशियल रिकॉइल माने जब वो फायर किया गया था तब की बताओ, बट एक्चुअली ये रिकॉइल का मतलब होता है जैसे गन से शूट किया जाता है तो बुलेट आगे जाती है और गन पीछे जाती है, तो ये पीछे जाने वाली वेलोसिटी होती है रिकॉइल। मुझे ये बात बताओ, जब ये शूट किया गया उससे पहले का है या उसके बाद की है? उसके बाद की है। तो हमें क्या निकालना है? v1 क्या निकालना है? नहीं, बुलेट का निकालना है, हाँ गन का। तो गन का निकालना है, ठीक है? 1 वाली गन है और 2 वाली बुलेट। यहाँ तक क्लियर है? डाउट है किसी को? सर पे u 0 होगा ना? u 0 होगा। u 0 होगा। सर आगे मुझे। हाँ, तो अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? m1 plus mu1 plus mu2 equal to लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है plus mu m1 u1 plus m2 u2 is equal to m2 v1 plus m2 v2। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम और उस साइड फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल तो दोनों की वेलोसिटी 0 थी, पहले गन भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी क्या थी? रेस्ट पे थी। तो हम बोल सकते हैं u1 was 0 और u2 क्या था? u2 भी 0। समझो बात, जब गन शुरुआत हुई थी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट क्या पीछे जा रही थी या गन आगे जा रही था? कोई भी नहीं रहा। गन और बुलेट दोनों इनिशियल रेस्ट पे थे, दोनों की वेलोसिटी क्या थी? 0। बट जैसे उसे फायर किया गया तब बुलेट 35 से चली और गन कितने पीछे गई वो बता। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की हो गई 0 0 और इसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये 0 पुट होगा, ये 0 पुट होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, राइट? u1 और u2 दोनों 0 है, गन भी 0 पे थी, बुलेट भी 0 पे थी पहले। अच्छा, फाइनली हमारे को पता है कि m2 कितना है? हाँ,
M1 आएगा। क्या आएगा? M1 सर M2 की जगह M1 आएगा। अच्छा हाँ यहाँ ठीक है। तो M1 अच्छा M1 कितना था 4 kg। आएगा M1 कितना था 4 kg और इसकी रिकॉइल वेलोसिटी हमें निकालनी है प्लस M2 कितना है 0.05 और V2 कितना है 35। इसको सॉल्व करो 1.75 कितना आया फाइनल पक्का 1.75 मीटर पर सेकेंड। दुनिया में 4 के बाद को लिखा है 4 into V1 प्लस 0.05 into 35 लिखा। समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे तुम करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कैसे आया? सॉल्व करके देखते हैं। इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं सॉल्व सर करके बस एक सेकंड। ये वैल्यू सॉल्व कर नहीं पाओगे। देखो 4v is equal to 0.05 into 35 05 into 35 कितना होता है 17.5 1.75 गलत है जरा 1.75 डिवाइड बाय 4 होगा। सॉल्व करें इसको आगे मिटा दो। यहाँ तक लिखी है सबने यस सर। यस सर तो आया क्या था फाइनल इक्वेशन क्या आई थी 4 V1 4v1 is equal to ठीक है 4v1 plus 1.75 is equal to 0 है क्या आया था यस सर। ठीक है। तो v1 is equal to 1.75 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आया 0.4 और 135 था। 1.75 सर वो माइनस का 1.5 नहीं आना माइनस है क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है ना वेलोसिटी जिस साइड करना है 4 पॉइंट देखो 4 डिवाइड कर लो इसे 0.12 4 4 16 1 6 तो आएगा 0.44 सर नहीं सर 0.0 सर 0 एक सेकंड रुक जाओ 175 5 है। सर ऐसे 5 ठीक है 4 से आएगा 0.43 है 0.043 ठीक है और मीटर पर नेगेटिव में मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। सर मैंने डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो बंद करना मालूम पेपर कैसे हो मालूम ठीक हुआ ठीक है फिर सर्टिफिकेट बाकी हो गया। अच्छा गुड क्या आगे बढ़े। यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम ट्राई करोगे m1 u1 प्लस m2 u2 यूज करते हैं ठीक है। तो आप कन्वर्जन ऑफ मोमेंट Yeah, two objects A and B of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line in the same direction with velocity 2 meter per second and 1 meter per second. They collide and after collision the object B moves at a velocity of 1.67. Determine the velocity of A. तो कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है कितने ग्राम की है 100 ग्राम ये कितने की है 200 ग्राम। तो ए 100 की नहीं है और बी 200 की नहीं है। एक 200 ग्राम और एक हाँ 100 ग्राम ठीक है। तो कौन सा कितनी स्पीड पे चल रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या बोल रहे हैं बोथ ऑफ देम आर मूविंग एट सेम डायरेक्शन ठीक है। और कह रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 2 and 1 तो 100 ग्राम वाला 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है और ये कितने पे चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड। चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड। वो 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है और ये कितने पे चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये दोनों क्या करते हैं कोलाइड दोनों क्या कर रहे हैं और जैसे ही कोलाइड कर रहे हैं तो कोलाइड करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बी है ए कौन सा था बी कौन सा था ये ए था और ये बी तो कह रहे हैं बी वाला जो मूव करता है वो करता है 1.67 मीटर पर सेकंड ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बी कितने से मूव करने लगा ये इसकी u2 थी ये क्या थी ub तो ऑब्जेक्ट बी है ना तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub
और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है 1.67 मीटर पर सेकंड। ये इसका vv है, राइट? जैसे v2 u2 v2 लेते थे वैसे ही दो ऑब्जेक्ट बनाओ, एक 100 ग्राम एक 200 ग्राम बना लिए सबने, फिगर बनाइए बनाओ। एक 100 ग्राम, एक 100 ग्राम की बॉल बनाओ, एक 200 ग्राम की बॉल बनाओ, ua u और वो सब लिखो। अच्छा तो इसका ये क्या था UA इज 2 मीटर पर सेकेंड और VA हमें निकालना है, VA हमें निकालना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, तुम करोगे? हाँ, कर रहे हैं। हाँ करो। क्या फॉर्मूला लगाना है यश? तो मैं बताऊं नेक्स्ट क्लास से साढ़े 3 आएगा। m1 u1 लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मोमेंट का equal to m2 लगाओ लगा के MAUA प्लस MBUB आने बिल्कुल सही हुआ। ठीक है दिशा मैंने मार्क्स लिए। तो फॉर्मूला लगाओ MAUA। यार एक सेकंड जल्दी एक सेकंड तुम लोग डांट रहे हो ऐसा थोड़ी होता है। बात के साथ थोड़ी देर ऐसे करें काम करो सर कर ही रहा हूं मैं जल्दी करो, आराम से करना चाहिए आराम से करना सिखाओ। नहीं जल्दी करना एक क्लास में एक क्वेश्चन नहीं करो तेरे दोस्त कहाँ है? तो बुखार है 104 सुबह देखो ठीक से उसको तंग करे जब बम आज काम कर। बहुत दिन लास्ट पे भी निकल भाग गए थे MAUA plus MBUB is equal to MAVA plus MBVB. क्या कर रहा है सर? सर एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दो। MAUA MBUA plus MBUB is equal to MAVA plus MBVB. सर जो 100 ग्राम के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड लिखा है वो फाइनल है इनिशियल है? जो 100 ग्राम के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड लिखा है वो इनिशियल है। सर 8.4 मीटर पर सेकंड 8.4 मीटर पर लगाया सबने? सर एक मिनट जाओ सर 330 मीटर पर सेकंड माइनस 330 मीटर पर सेकंड तो आया क्या 100 into 2 plus 200 into 1 हाँ ग्राम केजी में तो कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 1000 सब कुछ कट जाएगा, डिवाइड बाय 1000 वैसे करना जरूरी है क्योंकि न्यूटन जब तो आता है जब केजी में, ठीक है? तो बस हाँ कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, कट जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। केजी में लेकर तुम उसे काट दोगे तो भी कट जाएगा। अगर तुम वेलोसिटी को उसमें लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो। फोर्स के लिए जब न्यूटन पे आता है क्वेश्चन तो हमें केजी में डालना होता है, ठीक है? अभी फोर्स का तो क्वेश्चन है ही, कोई टेंशन नहीं है, जो तुम डालोगे वही आएगा। इसके अंदर 100 into 2 200 into 1 फिर 100 कितने से चलने लगा उसका निकालना है हमें, 100 into ये निकालना है, और जो b है वो कितने से चला 200 into 1.6 है, ये कितना हो गया था 400 is equal to 100 VA plus 200 into 1.67 कितना होगा 3.34
3.34 नहीं 3.4 सर अंदर 3 से 0 कर जाएंगे रुक जाओ मैं ही कर दूं 1.67 से मल्टीप्लाई करना ना सर 0 से 0 कर जाएंगे और 1 का 3.35 रिलैक्स अच्छा 1 प्लस बताया वही है 0.334 फाइनल बता रहे हो ना तुम सर इसको बताओ 200 into 1.6 Sir, 334. 334 right 334 क्योंकि अब पॉइंट कर रहे हैं अब 100 भी को उधर ले जाए सर तो 4 बचेगा 4 माइनस 3 4 हो जाएगा तो फाइनल भी कितना है माइनस 330 अच्छा 100 VA is equal to 400 minus 334 कितना आता है 66 400 minus 334 66 सर 56 56 मुझे तो पहले नौकरी कैसे लग रहा ठीक है 66 B is equal to 6.6 नहीं 0.66 सर हाँ बोले मुझे पहले तो मैं 100 को लेके चला गया 100 टू कैसे हो जाएगा जब प्लस माइनस पहले होगा फिर 100 जाएगा पहले ये इधर माइनस होगा ठीक है 0.66 मीटर पर सेकेंड क्लियर है क्या नहीं गड़बड़ हुई है सर मैं पहले 100 को 100 में इधर कैसे ले जा सकते हो मल्टीप्लाई है ना पहले ये माइनस होगा फिर 100 नीचे जाएगा ठीक है डाउट है कि क्लियर है कहां से सर समझ नहीं आया सर लास्ट लास्ट स्टेप नहीं समझ आया अरे कोई नहीं वो पूरा नहीं समझ आया पूरा ही नहीं कोई बात दो ऑब्जेक्ट्स थे पहली ऑब्जेक्ट ए कितनी स्पीड से चल रही थी 100 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकेंड और इसका मास कितना था 100 यू ए ये क्या है UA और इसका मास एम ए कितना है 100 ग्राम राइट दूसरी ऑब्जेक्ट बी मूव कर मास कितना था एमडी का 200 ग्राम और वो मूव कितनी वेलोसिटी से कर रही थी UB इसकी कितनी थी 1 मीटर राइट अच्छा फिर हमने बोला ये दोनों टकराए टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है v इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद दे रखी है कितनी है वो 1.67 मीटर पर ठीक है यहाँ तक क्लियर है फिर अभी सवाल बीच में नहीं इससे रिलेटेड है हाँ बोलो सर हम तो पढ़ा रहे हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स से इक्वल फोर्स लगाते हैं हाँ सर इसमें इक्वल आया नहीं ना MU और MB MA इन दोनों की VA तो अलग ही है प्लस M जब ये इससे टकराया तो इसने थोड़ा सा इसे पीछे धक्का दिया और जो धक्का दिया उसकी उसकी स्पीड कम हो गई ऐसे बीच ज्यादा फोर्स लगाया इनके ऊपर हाँ M B V V यहाँ तक सबको क्लियर है MA UA प्लस MB UB gives MA VA प्लस MB VB इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ठीक है तो बस आउटपुट ही तो करना है 100 into 2 2 plus 200 into 1 is equal to MA 100 into VA निकालना है प्लस 200 into 1.67 ठीक है सर ये शेक्स कर रहे हो कोई बच्चों का टेस्ट चल रहा है और 4:30 बजे क्लास है तो वो कैसे राइट तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया 200 प्लस 200 यहाँ पे आया 400 इज इक्वल टू 100 VA प्लस
200 into 1.67 तुम कह रहे हो 334 आया, ये आया? Yes sir. ठीक है, तो 334 उधर गया, तो कितना माइनस हो गया? 66. 100 VA is equal to 66, so VA is equal to 0.66 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Yes sir. नहीं, हमें जाते ही नहीं। अच्छा कुछ बार तो मैंने लिखा नहीं था। आप भी दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, चलो एग्जाम्पल करते हैं हम। देखो ये हॉकी खेलते खेलते बेचारे टकरा गए, अब इनके बारे में बता दें। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम, पहले निजाम से वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं दिखा दूंगा एंड में। किया था, हो गया था? अच्छी बात है, राइट से हो ही जाएगा, वैसे सॉल्यूशन तो सामने ही था। गूगल की जरूरत नहीं पड़ी, समझ नहीं आया सर? भाव अच्छा ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 15, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 करें। ये होमवर्क है। Yes, done हुआ? Yes, sir. नो सर, इस नंबर से U1 नहीं फाइंड करना नहीं आ रहा। U1 U2 सर फाइंड करना नहीं आ रहा। नहीं बता, फाइनल आंसर लिखो, लिख दिया? 3 kg मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम निकालना, वेलोसिटी निकालेंगे, टोटल मोमेंटम एंड फिर वेलोसिटी। सर 1.67 मीटर पर सेकंड। अच्छा देखो, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, तो ये तो इनिशियल हो गया ना, इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है, एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ 5 kg। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या ले, कोई बॉल ही ले लेते हैं, बॉल है और एक वुडन ब्लॉक है, तो एक वो कितने केजी की ब्लॉक, एक बॉल है 1 kg, 1 kg की बॉल आई, वो स्टिक हो गई 5 kg की वुडन ब्लॉक से, ये इसको टकराई और इसके साथ चिपक गई और फिर ये दोनों चलने लगे, ठीक है। तो जब ये दोनों चलने लगे तो दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट। तो पहले का इम्पैक्ट, इसको सपोज हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट M1, क्या लिख लेते हैं M1, और ये क्या हो गया M2। M2 पहले 0 पे था और M1 पहले चल रहा था, राइट। ये क्योंकि स्टेशनरी था तो ये U2 इज 0 और U1 कितनी स्पीड से आ रहा था, 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, तो M1 U1 प्लस M2 The final answer दे दी तो कम है। इनिशियल निकालना है, तो इनिशियल विल बी M1 कितना था 1 kg into 10 प्लस 0 into something 5 into 0 5 into 0, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, इनिशियल आ गया 10 kg मीटर पर सेकंड, मोमेंटम की यूनिट है kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल मोमेंट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और हम बोलेंगे आफ्टर द इनिशियल होगा उसमें फाइनल निकालनी है।
इनिशियल मोमेंटम आ गया Yes, sir. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकंड। इनिशियल और फाइनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? सेम। तो जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। फाइनल आंसर भी मैं कह रहा हूँ हम क्या कहते हैं m1u1 plus m2u2 gives m1v1 plus m2v2 राइट। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है। अगर तुमने इनिशियल निकाल लिया तो फाइनल भी तो उतना ही होगा। ये तो लॉ है। हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ फाइनल मोमेंटम विल बी द सेम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सेम। सर रीजन में क्या रहना अकॉर्डिंग टू दी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर ये तो इम्पैक्ट से पहले हुआ था ना। इम्पैक्ट से पहले और बाद में बराबर रहता है, यही लॉ कहता है ना। तो पहले का ये है तो बाद का भी, ठीक है। पर वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड। अब सेकंड पार्ट तुम करके बताओगे। शुरू करें। हो गया। हो गया सेकंड पार्ट? Yes. जैसे क्या बताओ। सही कैसे किया? कुछ क्या? तीन मोमेंटम ही होता है। m मास एंड वेलोसिटी भी है। सर m2 5 प्लस 1 नहीं होता है। हाँ, अब m2 अब जो फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा m1 plus m2। आगे सॉल्व करके दिखाओ। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 10 फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? p से। इनिशियल p1 इज इक्वल टू फाइनल p2। इनिशियल इक्वल टू फाइनल। ठीक है, इनिशियल तो हमने निकाल ही लिया 10 kg मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला? m1u1 into m2 plus m2v2। अच्छा, हो गया। फाइनल मोमेंटम से वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, फाइनल मास ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ चलने लगी तो फाइनल मास कितना हो गया? 5 plus 1। फाइनल मास कितना हो गया? 5 plus 1। और फाइनल वेलोसिटी दोनों की एक साथ हो जाएगी, दोनों चिपक गए। तो ये हो गया 10 up is equal to 6 into v। फाइनल वेलोसिटी इज 10/6। कितना आया है? 1.667 1.67 मीटर पर सेकंड। दोबारा समझाओ। पहले ये बॉल आ रही थी, वुडन बॉक्स को लगी, ठीक है, फिर ये दोनों एक साथ चलने लगे तो फाइनल में मास दोनों का ऐड हो गया 5 plus 1। अभी दोनों अलग बॉडी नहीं है, दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं? लाइक अ सिंगल बॉडी। और सिंगल बॉडी का मास कितना है? 6 kg। और इसकी वेलोसिटी भी एक साथ ही हो जाएगी v। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में हमने मास डाला 5 plus 1 और ये हो गया 10 is equal to 6v। इससे हमने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ 3:30 बजे। जिसने फोर्थ लॉस नहीं किया वो आ जाए। नेक्स्ट क्लास हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे से तो फ्राइडे सर 3:30 आना है। 3:30। ठीक है, सर संडे को एक्स्ट्रा वो वाली है ना जो हमें वो कर एडजस्ट हाँ रिवीजन करनी सर होगी। संडे को संडे को सैटरडे ऑफ है। यस सैटरडे ऑफ नहीं है। सब पीटीएम है। पीटीएम है। अच्छा, Yes, sir. ऐसे कैसे सर नहीं हमारे जाना डालनी पड़ेगी। डांटनी पड़ेगी तेरे को। यहाँ पे भी बिठाए पीटीएम नहीं, यहाँ पे पड़ेगी। सर फ्राइडे को पेपर है। फ्राइडे को इसका अंतर है क्वेश्चन लॉस नहीं इसका नहीं, क्या है? मेरा चैप्टर 1 फरवरी 1 और 5 और 1 मोशन हो चुका है वैसे। मोशन से एक स्टेप दे दिए, कंबाइंड दिया था इससे कंबाइंड वाला नहीं दिया, क्वेश्चन लॉस कंबाइंड वाला दिया। हमने दिया सर इसको क्वेश्चन अभी देखिए परसों का पेपर ही है। परसों पेपर है, कंटिन्यू कल दे। नोट करा सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस सर। सर 18 से चालू है। 18 क्वेश्चन। ठीक होगा। ये भी पढ़ना है। चलो 17 18 दोनों देखते हैं, कमेंट करना है इसको। अख्तर किरण राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार।
मोटर कार कौन सी होती है? मोटर कार मतलब गाड़ी. With a high speed, with a high velocity on an expressway, when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. After Kiran started pondering over the situation, Kiran suggested that insect suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect was much more than that of the motor car. Akhtar said since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect, and as a result, the insect died. Rahul, by putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and change in their momentum. Comment on these suggestions. तो एक बेचारा मच्छर मर गया, तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चन बना दिया तुम्हारे लिए, ताकि कुछ तो इंटरेस्टिंग हो लाइफ में. हम वो तब तक बॉल और गाड़ी से खेलते रहेंगे. हम मच्छर की बारी. तो अब बात ये, मच्छर मर गया, उसके बाद मच्छर के ऊपर बराबर फोर्स लगा जितना अब तक किरण और राहुल को लगा, पर वो तो जिंदा है, और पर वो मच्छर बड़ी जल्दी से मर गया. तो पॉइंट इज दिस, फोर्स ऑन कार इज इक्वल टू फोर्स ऑन मच्छर और नॉट? Not. It is equal according to law of conservation of, नहीं, according to third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. तो point is, अगर तुम मच्छर को मारोगे तो मच्छर भी उतना ही फोर्स लगाएगा तुम्हें मारने में, पर वो तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं होगा. सर मच्छर का मास तो कौन था? पॉइंट इज दिस कि फोर्स जो कार पे लगा और जो मच्छर पे लगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही था, और उससे कार को डैमेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कार का मास ज्यादा है, और मच्छर को डैमेज इसलिए हुआ क्योंकि उसका मास कम है. ये वाली बात समझ में आई? दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये था, तो तुम बोलोगे यस, फोर्स ऑन कार इज इक्वल टू फोर्स ऑन द इंसेक्ट, ठीक है, मच्छर. तो पॉइंट इज दिस, अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ? अब कह रहे हैं कि जो मच्छर का मोमेंटम चेंज हुआ वो और क्या जो कार का मोमेंटम चेंज हुआ वो सेम होगा? A greater, there is suggested that insects suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car. ठीक है, ये बात सच है या झूठ? क्यों सच है? सर देखो, गाड़ी में जाके लगा था मच्छर, तो गाड़ी को कम, गाड़ी का मास ज्यादा है, इंसेक्ट का कम है. इंसेक्ट का कम है. अच्छा, और कोई एक्सप्लेनेशन? सर मच्छर भी मोशन में था, बस गाड़ी भी थी और मच्छर भी होगा, आई सपोज हो गया. सर नहीं होगा. ठीक है, इसका आंसर सोचो, ये बात सुनो. फोर्स का तो सीधा सीधा आंसर है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, जितना फोर्स सीधा लगता है उतना ही होता है. पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एक तो इंसेक्ट है ए, सपोज बी, ठीक है, बी, और कार है, या एम लिख देते हैं मच्छर, और दूसरा है कार. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये नहीं कहता कि दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम होगा, वो कहता है दोनों का मिला के जो इनिशियल होगा और दोनों का मिला के जो फाइनल होगा वो सेम होगा. समझ लो बात को? मतलब पॉइंट इज दिस, कह रहे हैं वो इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मच्छर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ कार प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ मच्छर. पर इट डजंट सजेस्ट कि मच्छर और कार का मोमेंटम सेम होगा चेंज. ये बात सच है? अब वो चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है. इसको देखते हैं एक और तरीके से. अच्छा, चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है m1 u1 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, m1 m कार देखो हम क्या करें, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट सिक बॉक्स पे करते हैं. यस, तो देखो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोला, उसने क्या बोला? चेंज इन मोमेंटम करते हैं.
तो पहले कार का जो मास था वो mc और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u, ठीक है। और फाइनल उसकी कार की हो गई mc, मास तो वही रहा, वेलोसिटी हो गई vc, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार कितना हुआ, mvc माइनस muc आया, ठीक है। इसी तरीके से मच्छर की बात करते हैं, तो मास ऑफ इंसेक्ट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ इंसेक्ट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट। और इसका चेंज कितना है, अच्छा इसका चेंज कितना आया, मास ऑफ इंसेक्ट फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट माइनस मास ऑफ इंसेक्ट प्लस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये चेंज इन मोमेंटम है, आया ना, ठीक है। देखो ये मास और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी कार की, कार की इनिशियल वेलोसिटी और उसका फाइनल वेलोसिटी। तो पहला मोमेंटम कार का था ये, फाइनल मोमेंटम उसका था ये p1 p2। तो अगर हम बोले चेंज इन मोमेंटम बताओ तो तुम बोलोगे p2 माइनस p1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इसी तरीके से इंसेक्ट का फाइनल माइनस इंसेक्ट का इनिशियल, राइट। तो अब वो कह रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। अगर दोनों को टाइम भी सेम लगा तो हम कह सकते हैं m फोर्स। अब इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे f ऑफ कार, अच्छा फोर्स ऑन कार ड्यू टू इंसेक्ट is equal to force on insect due to car in negative, equal and opposite। ये वाला तो फोर्स कौन सा से आ रहा है, थर्ड लॉ। तो अगर दोनों का टाइम सेम लगा है, हाँ दोनों का कोलिजन सेम टाइम पे हुआ है, तो टी कट जाएगा, इनिशियल और फाइनल इक्वल आ जाएगा। पर उससे ये प्रूव कभी नहीं होगा कि इंसेक्ट का उससे फाइनल वही आ जाएगा जो हम लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम उस पे आ गए थे, किसका रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से mc uc प्लस mi ui इज इक्वल टू mc vc प्लस mi vi। तो इससे हम इस पे आ जाएंगे थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे दोबारा। पर इसने क्वेश्चन कुछ और पूछा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, कह रहे हैं कि Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car। नहीं ये भी सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर हम यहीं से डिराइव कर रहे हैं तो इससे देखो ये बात सच है कि फोर्स दोनों का क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको जब मैं पुट करूंगा ये आएगा मास इनटू मास इनटू सेकंड लॉ से इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ मुझे बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है। मतलब ये इसकी बात भी सच है, कैसे, तुम इसको रीअरेंज करो, तो रीअरेंज करोगे तो फाइनली ये बनेगा कि मास, इसको मैं पूरा एक बार लिख के पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में पहले ये कर लेंगे, फिर टिश्यूज कर लेंगे। बट इसको मैं यूनिवोल लेके ना मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स ले लिए, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो मैं इसको रीडू करा, ठीक है। और पर ये बात सच होगी जो राहुल ने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी, और जो फोर्स का है वो तो हमने समझ आ ही गया था, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, सेकंड लॉ है थर्ड लॉ का, थर्ड लॉ। तो सेम फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम भी सेम होगा तभी, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही डेरिवेशन से आती हैं। तो फिर कौन सच बोल रहा था इसमें, राहुल, और किरण और अख्तर की बात गलत, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा करेंगे, फिर हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स के होमवर्क ले लें। क्वेश्चन नंबर 18 किसका डाउट था, मैं तुम्हारा, यस सर, ठीक है। मैं राइट से पूरी भी थी, यस सर, 1 to 18 तक पूरी दे दी है सर, पहले फर्स्ट 1 to 18 सबने कर लिए, यस सर, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से दें, हां इंडेक्स भी हो गए, एग्जांपल भी हो गए, यस सर। चलो ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मुझे फिर रिमाइंड कराएगा, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा।